स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एक टॉपिक दैट इज गुडविल ऑफ चैप्टर 3 चेंज इन पीएसआर क्लास 12th का ये टॉपिक जल्दी से हम कवर करने वाले हैं और इसके दो क्वेश्चंस भी करेंगे साथ में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सर गुडविल के बारे में तो हमने सबने चैप्टर नंबर 2 में सीख लिया था। उसका वैल्यूएशन होता है, वो दो तरीके की होती है। सर वो गुडविल दो तरीके कौन कौन सी होती है, जरा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक गुडविल होती है बेटा परचेज्ड गुडविल, ठीक है ना। ये एक ऐसी गुडविल होती है अकॉर्डिंग टू AS 26, अगर आप सभी को याद है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 लगता है इनटेंजिबल एसेट्स के लिए, और गुडविल भी एक इनटेंजिबल एसेट होती है, तो उसके ऊपर यही वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होता है। ठीक है, अब समझिए दो तरीके की गुडविल होती है, एक परचेज्ड गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। यस, अब सर ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है और परचेज्ड गुडविल होती है, इनमें फर्क क्या है? इस वाली गुडविल के लिए हमने कुछ ना कुछ पे करा होता है, हमने कुछ ना कुछ कंसिडरेशन पे करा होता है, पेड कंसिडरेशन, ठीक है ना। पर इस वाली गुडविल के लिए हमने कोई भी कंसिडरेशन पे नहीं कर रखा होता। तो जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, तो ये जब भी बेसिकली रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा फर्म का, तो उस टाइम पे इन दोनों गुडविल्स का ट्रीटमेंट हमें करना होता है कुछ कुछ, ठीक है। अब सर वो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा वो समझते हैं। सबसे पहले इस परचेज गुडविल को आपको किस नाम से ये देखने को मिलेगी? ये मिलेगी आपको ओल्ड गुडविल के नाम से, एग्जिस्टिंग गुडविल के नाम से, या फिर अपीयरिंग गुडविल के नाम से, ठीक है। ज्यादातर जो आपको वर्ड देखने को मिलता है वो अपीयरिंग या एग्जिस्टिंग, अपीयरिंग वैसे सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो ये वाली जो गुडविल है ये अपीयरिंग या एग्जिस्टिंग के नाम से दिखेगी, लेकिन ये जो सेल्फ जनरेटेड वाली होती है ये आपको क्वेश्चंस में बेटा किस नाम से मिलेगी? ये आपको मिलेगी वैल्यूड गुडविल के नाम से। बहुत ध्यान से याद रखना इस चीज को, ये वाली गुडविल कौन से नाम से दिखेगी आपको? वैल्यूड गुडविल के नाम से। और इसको हमें क्या करना होता है? इसको हमें एडजस्ट करना होता है। इस वाली गुडविल को हमें क्या करना होता है सर? इस वाली गुडविल को हमें राइट ऑफ करना होता है। अगर बच्चों आपको राइट ऑफ करने का मतलब नहीं है तो क्या होता है राइट ऑफ करने का मतलब? राइट ऑफ करने का मतलब होता है बेटा खत्म करना होता है, टू बी रिटन ऑफ, ठीक है। अब रिटर्न ऑफ का मतलब बेसिकली ये वाली जो गुडविल होती है बच्चों, ये बैलेंस शीट में हमें शो होती है, बैलेंस शीट में इसको शो करा जाता है, लेकिन ये वाली बैलेंस शीट, ये वाली गुडविल जो है बैलेंस शीट में कभी भी शो नहीं करी जाती बिकॉज ऑफ AS 26। AS 26 बोलता है कि सर इसके लिए आपने कुछ पे करा है तो इसको आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अपनी बैलेंस शीट में शो कर सकते हो, लेकिन इस वाली गुडविल को आप शो नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस वाली गुडविल को हम शो नहीं करते, पर इसका एडजस्टमेंट जरूर होता है, ठीक है। अब इस वाली गुडविल को राइट ऑफ करना होता है। राइट ऑफ करने के लिए एंट्री होती है। राइट ऑफ करने के लिए एंट्री क्या पास होती है? सारे के सारे पार्टनर्स को हम क्या करते हैं बेटा? डेबिट। सारे के सारे पार्टनर्स को, कैपिटल अकाउंट को डेबिट टू गुडविल। और ये कौन से रेशियो में होता है? ये होता है बेटा हमेशा ओल्ड रेशियो में। और इस वाली गुडविल के लिए हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है। व्हाट इज दैट एडजस्टमेंट एंट्री? एडजस्टमेंट एंट्री होती है बेटा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब जो भी अमाउंट होगा गुडविल का, जो भी फर्म की गुडविल होगी, फर्म्स गुडविल, हम क्या करेंगे उसको गेनिंग शेयर से या फिर सैक्रिफाइसिंग शेयर से। जो भी अमाउंट हमें निकालना होगा तो उस वाले शेयर से हम क्या करेंगे बेटा? इसको अमाउंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे फर्म की गुडविल को, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा? गेनिंग पार्टनर का जो भी शेयर होना होगा वो आ जाएगा और सैक्रिफाइसिंग का शेयर आ जाएगा। अब ऐसा क्यों करा जाता है? एंट्री ऐसी ही क्यों पास हो रही है? गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट कर रहे हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हम क्रेडिट कर रहे हैं। बल्कि हमने सीखा है कि अगर कैपिटल बढ़ती है, इंक्रीज होती है, प्लस होती है तो हम क्रेडिट करते हैं, और कैपिटल कम होती है तो डेबिट करते हैं। यहां पे हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, यानी जो जिसको नुकसान हो रहा है उसको, उसकी कैपिटल हम बढ़ा रहे हैं, और जिसको फायदा हो रहा है उसकी कैपिटल को हम कम कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो एक बहुत लॉजिकल बात है यहाँ पे। एक बहुत लॉजिकल चीज क्या है कि भाई अगर गुडविल है, अब गुडविल या फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की होने की वजह से, चेंज आने की वजह से बैठे बिठाए एक पार्टनर को, किसी पार्टनर को नुकसान हो गया, किसी पार्टनर को फायदा हो गया। अब वो फायदा या नुकसान जो हुआ है, उस फायदा या नुकसान को एडजस्ट करना ही ये एंट्री है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो नुकसान हुआ है जिस पार्टनर को, उसको हम कंपनसेट करते हैं। कौन कंपनसेट करता है? गेनिंग वाला पार्टनर। तो जिसको फायदा हुआ है बेफालतू में, बिना बैठे बिठाए, बस रेशियो चेंज होने की वजह से गेनिंग पार्टनर को फायदा हो गया, सैक्रिफाइसिंग वाले पार्टनर को नुकसान, तो वो गेनिंग पार्टनर क्या करता है? कंपनसेट करता है। ये एंट्री किस वर्ड के लिए हो रही है? किस चीज की वजह से हो रही है? टू कंपनसेट, टू कंपनसेट,
किसको? गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करता है बेटा सेक्रीफाइसिंग वाले पार्टनर को, ठीक है। तो ये होता है, इस वजह से ये एंट्री बनती है। समझ आ रही बात? तो गुडविल, गुडविल में दो तरीके की गुडविल हमें देखने को मिलेगी, जैसा हमने डिस्कस करा अभी। एक जो हमारी बैलेंस शीट में दिख रही होगी एग्जिस्टिंग गुडविल या ओल्ड गुडविल के नाम से या अपीयरिंग गुडविल के नाम से, ठीक है ना। इसके लिए एंट्री क्या पास होगी? इसके लिए एंट्री पास होगी बेटा राइट ऑफ करने की। राइट ऑफ कैसे करते हैं? इस एंट्री के थ्रू राइट ऑफ करते हैं, टू बी रिटन ऑफ, ठीक है। और इस वाली एंट्री को हम क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं। इसको हम एडजस्ट करने के लिए एंट्री क्या पास करते हैं? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगर हमें वैल्यूड गुडविल दे रखा है तो बाय डिफॉल्ट हमें क्या करना पड़ेगा? गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद ये एंट्री पास करेंगे हम, ठीक है। तो दिस इज द टॉपिक। अब इसके दो क्वेश्चंस हैं, वो दो क्वेश्चंस फटाफट से हम कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, Asha, Nisha and Disha shared profits and losses in the ratio 3:2:1 respectively. With effect from 1st April 2023, they agreed to share profits equally. अगेन हमें ओल्ड रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो दे रखा है। न्यू रेशियो देने के बाद हमें क्या बोला गया है? गुडविल वैल्यूड एट 18,000। सर यहाँ पे वैल्यूड वाली गुडविल हमें गिवन है। अब वैल्यूड वाली गुडविल गिवन है तो इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास होगी? गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, करेक्ट है? यस, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग शेयर, करेक्ट है? यस। अब सर गेन और सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे? आशा, निशा और दिशा, इनका ओल्ड था सर 3/6, 2/6, 1/6। इसमें से माइनस करेंगे 1/3, 1/3 एंड 1/3, ठीक है। अब अगर आप इसे कैलकुलेट करें जाएंगे तो इसको कैलकुलेट करके आपका आंसर आएगा 1/6, 1/6 ये माइनस का। अब ये गेन और ये सेक्रीफाइस, करेक्ट है। तो अब सिंपल हमें पता चल गया कि आशा क्या कर रही है बेटा? आशा सेक्रीफाइस कर रही है और दिशा क्या कर रही है? गेन। एंट्री क्या होनी चाहिए? अब एंट्री होनी चाहिए सर दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशाज कैपिटल अकाउंट। सिंपल है। अब सर अमाउंट कैसे आएगा वो देखना है हमें, ठीक है ना। तो चलो एंट्री पास करते हैं। अब अमाउंट कैसे आएगा बच्चों? अमाउंट आएगा, देखो 18,000 का अमाउंट है जो फर्म की गुडविल है, पूरी पूरी फर्म की गुडविल, इनटू में उनके रेस्पेक्टिव शेयर्स, उनके अब दोनों के सेम ही है तो 1/6 से जो भी हम मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वही हमारा आंसर यहाँ पर हम शो कर देंगे। तो 1/6 से अगर हम मल्टीप्लाई करें वी विल गेट 3,000। तो यहाँ पर भी 3,000 और यहाँ पर भी 3,000। क्लियर है? सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन है हमारे पास, राम, लक्ष्मण एंड भरत who were sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2। अब उन्होंने डिसाइड करा उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा? इक्वली। With effect from 1st April 2023, the goodwill of the firm is valued at 4,50,000। ये कौन सी गुडविल है बच्चों? ये है वैल्यूड वाली, ठीक है ना। अब वैल्यूड वाली है तो इसको एडजस्ट करने के लिए हमारे पास एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और आगे दे रखा है गुडविल इज अपीयरिंग in the books at 75,000। so 75,000 अपीयरिंग वाली है। अपीयरिंग वाली का क्या करेंगे बच्चों? अपीयरिंग वाली का हम क्या करेंगे? सिंपली उसको हम राइट ऑफ कर देंगे, है ना। याद है आप लोगों को? इसको हम क्या करते हैं? राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ कैसे होती है? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक है। चल तो पहले इसको राइट ऑफ करने की एंट्री पास कर लेते हैं या फिर गेन और सेक्रीफाइस। पहले गेन और सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। राम, लक्ष्मण और भरत। अब बेटा राम का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5/10, ये है 3/10 और इसका है 2/10। माइनस करेंगे इक्वली था इनका, है ना। तो 1/3, 1/3, 1/3। तो आंसर आ रहे हैं बेटा 5/30, 1/30, 4/30। ये क्या बोलेंगे हम इसे? सेक्रीफाइस। इसे हम बोलेंगे गेन और इसे भी हम बोलेंगे गेन, ठीक है। ये तीनों के सेक्रीफाइस और गेन शेयर समझ आए। अब हमें एंट्री पास करनी है। पहले वैल्यूड वाली गुडविल को एडजस्ट करने के लिए हम एंट्री पास कर लेते हैं। वैल्यूड वाली गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। क्लियर है? अब गेन कौन कर रहा है? सर गेन कर रहे हैं भरत और लक्ष्मण, दोनों गेन कर रहे हैं। तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो लक्ष्मण, अमाउंट्स कैसे कैसे आएंगे इंडिविजुअली? देखो सिंपल है, हमें फर्म की गुडविल को लेना है
और फर्म की गुडविल को मल्टीप्लाई कर देना है उनके रेस्पेक्टिव शेयर से, उनके रेस्पेक्टिव गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग शेयर से, ठीक है। तो अगर मैं लक्ष्मण का अमाउंट निकाल रहा हूं तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 1/30। मैं भरत का अमाउंट निकाल रहा हूं तो उसको मल्टीप्लाई करूंगा 4/30, और राम को शेयर निकालने के लिए 5/30, ठीक है। ये काम हम कर सकते हैं, समझ आ रही है ये बात। तो सर इसका डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करके कितना आएगा, ये आएगा सर 15,000 रुपए, इसका आएगा 60,000 रुपए, और इन सब का टोटल, या फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा फाइनल 75,000 रुपीज, ठीक है। अच्छा, हम एक और काम कर सकते थे क्या, कि सीधा राम का आप अमाउंट निकाल लो, राम का अमाउंट निकाल के आप इन दोनों के बीच में इनके गेनिंग रेशियो में बांट दो। रेशियो मैं कह रहा हूं, रेशियो में बांट दो, यानी रेशियो कितना है 1:4, ये गेनिंग रेशियो है ना। तो आप 75,000 को अगर इस रेशियो में बांटो तब भी आपका आंसर यही आएगा, 15,000 और 60,000। क्लियर है ये बात? यस। अब इस वाली गुडविल को राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करने के लिए एंट्री पास करेंगे बेटा, ऑल पार्टनर्स डेबिट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल, ठीक है। अब ये तीनों पार्टनर को डेबिट करा और टू गुडविल। अब अमाउंट कितना है, 75,000 है सर। इस 75,000 को हमें इनके बीच में बांटना है, इनके ओल्ड रेशियो में। व्हाट वाज द ओल्ड रेशियो, सर ओल्ड रेशियो है हमारे सामने 5:3:2 का। अब इसको हम बांट लेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, 7500 इंटू 5, हमारा आंसर आएगा सर 37,500। 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 22,500, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 15,000। करेक्ट है। तो ये सारे हमारे अमाउंट्स आ गए, और ये हमारी एंट्री है फाइनल। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन एंड दिस वीडियो एज वेल। हमारा ये वीडियो यहीं पे हम रोकेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉस, रिजर्व्स, ये सारे टॉपिक्स हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे विद देयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है। तो चलो मिलते हैं जल्दी ही ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।